मुश्किल से हुए लोगों को प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है, बारिश की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही लोगों को। ये अच्छी बात है कि मेरे यहाँ पर नेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो। वरना मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती क्लास लेने में। कविता जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, सो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास तो हमारी डेमो काइंड क्लास थी। न्यूमरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नंबर्स। एक से लेके 9 नंबर तक होते हैं टोटल, और 9 प्लैनेट भी होती है। और इसीलिए कोई भी डबल डिजिट का नंबर है वो सिंगल डिजिट में रिड्यूस होता है। जैसे कि 13 नंबर है तो 1 + 3 4 आएगा, 25 है तो 2 + 5 7 आएगा। रिड्यूस क्यों करते हैं हम? किसी भी डबल डिजिट नंबर को क्यों रिड्यूस करते हैं? इसका रीजन ये है कि प्लैनेट 9 है। 9 से ऊपर कोई प्लैनेट नहीं है। 9 से ऊपर नंबर जाएगा तो वो डबल डिजिट का होना शुरू होता है, लेकिन 9 ही प्लैनेट है। इसलिए हम सारे जो डबल डिजिट के नंबर है उसको हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं। और दो से ज्यादा डिजिट के जो भी नंबर है उसे हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं। जो सिंगल नंबर है उसे हम रूट नंबर बोलते हैं। कंपाउंड नंबर में हमने दो डिवीजन किया। एक कंपाउंड नंबर है आपका प्राइमरी नंबर, और दूसरा नंबर है सेकेंडरी नंबर। प्राइमरी नंबर अच्छे कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि राहु और शुक्र है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य और मंगल है, 19 नंबर है तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से 23 नंबर अच्छा कॉम्बिनेशन है। 15 नंबर अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1 और 5 दोनों मित्र है। लेकिन 24 नंबर बोलोगे तो वो 2 और 4 एंटी नंबर है, वहां पर ग्रहण दोष बनता है। राहु चंद्र को ग्रहण लगाता है। तो इसलिए 24 नंबर जो है कंपाउंड नंबर है, बट सेकेंडरी कैटेगरी का। उसी तरह से नंबर 27 है वो प्राइमरी कैटेगरी का नंबर है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। स्पिरिचुअलिटी के अच्छा नंबर माना गया है 27। लेकिन अगर उसी जगह पर मैं 18 नंबर की बात करूं तो 18 वापस वो सेकेंडरी कैटेगरी का नंबर। तो जो एंटी नंबर के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नंबर कोई बनता है वो सेकेंडरी कैटेगरी का है, और जो फ्रेंडली नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है वो प्राइमरी कैटेगरी का। ठीक है, ये समझने वाली बात है। और ये जो प्राइमरी नंबर है, सेकेंडरी नंबर है, इसका इस्तेमाल हमें ज्यादातर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में होता है। जैसे कि किसी के न्यूमेरोस्कोप में अगर विष दोष बन रहा है, ठीक है, या फिर शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे इंसान को इमोशनल प्रॉब्लम होगी, और हमको एक नंबर पे मोबाइल नंबर लेके जाना है। तो 28 से भी 1 आएगा, 91 से भी 1 आएगा, और 90 से भी 1 आएगा। तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको एक नंबर देंगे, उसको एक नंबर का मोबाइल चाहिए टोटल। तो 28 भी चलेगा, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से नहीं चलेगा, क्योंकि 28 से उसको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है। तो 28 को हम अवॉइड करेंगे, जबकि फाइनल प्रोडक्ट 1 का आता है। हम उसे क्या करेंगे? 19 नंबर, 91 नंबर, 46 नंबर, 64 नंबर टोटल मोबाइल की वो दे सकते हैं। इस तरह से समझना है। जैसे कि उसके पास समझो 6 नंबर नहीं है, 64 नंबर हम दे सकते हैं, उसमें 6 भी आ गया। तो इसका कोई एंड नहीं है। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी चीजों पे हम पकड़ हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, किसी ने बोल दिया किसी को 28 नंबर भी अच्छा है, एक ही नंबर आ रहा है उसका। 19 नंबर भी अच्छा है, 91 नंबर भी अच्छा है, 46 भी अच्छा है, और उसके मोबाइल की टोटल आ रही है 46, और उस इंसान के पास 6 नंबर नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगा कि 46 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी चलेगा, लेकिन 46 इसके लिए और अच्छा चलेगा, क्योंकि 6 नंबर भी आ गया इसमें, दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। तो ये समझने वाली बात है। लेकिन जब जब मतलब इमोशनल प्रॉब्लम है, वहां पे उसको 28 मत दो मोबाइल नंबर। वहां पर उसको 91 दो, 19 दो, टोटल 10 आएगी तो भी दोनों भी चले। 28 82 नहीं चले। इस तरह से चीजों को समझना है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ज्ञान के नंबर कौन से होते हैं? नॉलेज के नंबर। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये नॉलेज के नंबर। 3 नंबर नॉलेज का इसलिए नंबर है क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, गुरुदेव का नंबर है। और गुरु जो है सारे देवताओं के गुरु है। बृहस्पति देव जो है वो सारे देवताओं के गुरु है। इसलिए 3 नंबर नॉलेज का नंबर, क्रिएटिविटी का नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर तिकड़मबाजी है। मतलब कभी कभी समय पड़ा तो मतलब टेढ़ी उंगली करके घी निकालना, साम दाम दंड भेद, ये 4 नंबर जानता है। उसका भी दिमाग है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो हटके भी कर सकता है, सिस्टम के अगेंस्ट भी जा सकता है, अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो ये 4 नंबर राहु का है, और वो भी कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ा है। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, इंटेलिजेंसी,
कैलकुलेशंस, सब कुछ मरकरी में आता है, 5 नंबर में आता है, बुध में आता है। बुध बुद्धि है तो गुरु ज्ञान है। 6 नंबर भी ज्ञान बोला जा सकता है, इसलिए क्योंकि 6 नंबर शुक्राचार्य का है, और शुक्राचार्य जो है वो राकेश के गुरु है। राहु केतु शनि के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्यों को ज्ञान है आउटर वर्ल्ड का। शुक्राचार्यों को ज्ञान है मटेरियलिज्म, बाहरी दुनिया का। तो शुक्राचार्य को ज्ञान जो है वो बाहर की दुनिया का, खूबसूरती का है, कैसे खूबसूरत लगना है, आर्टिस्टिक वर्ल्ड का है, दिखावे का है। ये है शुक्र। जो दिखावा ही नहीं करे वो शुक्र किस बात का? तो शुक्राचार्य को वो ना लीजिए। ठीक है। अब सबसे मेन नंबर कौन से हो गए ज्ञान के नंबर? अगर ज्यादातर बोलो आपको तो मेन नंबर आपको देखना है तो 3 नंबर और 5 नंबर, ये सबसे मेन नंबर होगा। जिसके पास मैंने देखा है मेरे प्रैक्टिस में 3 नंबर या 5 नंबर नहीं होता, या तो वो आदमी पढ़ता है लेकिन उसका जितना जैसा चाहो वैसा यूज कर नहीं पाता, उसकी नॉलेज के लेवल पर, एक्सपेंशन के लेवल पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर वो आदमी पढ़ नहीं पाता, या फिर पढ़ तो लेता है फिर बीच में छूटता है, कुछ मतलब अटकलें आ जाती, कुछ ना कुछ हो जाता है, उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं होता, या तो वो पढ़ लिख नहीं पाता। 3 नंबर और 5 नंबर अगर नहीं है तो दोनों में से अगर एक भी नंबर है तो भी ठीक है, संभल जाती है सिचुएशन। अगर 3 नंबर भी है आपके पास, 5 नंबर नहीं है, तो हो सकता है मेमोरी में थोड़ा आ जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे गुरु आपको लाइन पे लाता ही है। और 3 नंबर भी नहीं तो 5 है तो भी कहीं ना कहीं फायदा तो मिलता है एजुकेशन के पास, ये मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में। तो 3 और 5 बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ ना कुछ वो इशू आता है आदमी के साथ पढ़ने लिखने। दूसरी बात है, 2 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर भी अगर बिल्कुल भी आपके पास नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं एकाग्रता, जो आपकी फोकस है, मेंटली फोकस, मन का जो फोकस है, मन की जो स्थिरता है वो होती नहीं है। स्थिर नहीं हो पाता, आदमी का मन भटक जाता है। इसलिए मानसिक स्थिरता को दिखाता है मून। इसलिए बोला गया है कि जिसके पास मन की शांति नहीं है उसका सब कुछ बेकार है। वो चाहे कितना भी धन दौलत कुछ भी हो उसके पास, सब बेकार है। क्योंकि मानसिक शांति बहुत बहुत जरूरी है, इसके पास वो नहीं है, उसका सब कुछ बेकार है। देखो मैसेज आया, हाय हाय हाउ मच चार्ज, किसी का तो मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 नंबर की बात मैंने करी, तो 2 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही जब खराब हो जाता है तो 2 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि 2 नंबर अपनी माता को दिखाता है, 2 नंबर मेंटल पीस को दिखाता है, 2 नंबर इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब ये सारी क्वालिटीज बिगड़ती है। जो जो नंबर खराब हो गए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में कमी आएगी या तो बिगड़ जाएगा वो कैरेक्टर। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ये बेसिक एंड डेस्टिनी, एक एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1977। वी हैव टू नीड कैलकुलेट बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। बेसिक बेसिक नंबर हमको निकालना है, तो बर्थडे का सिंगल डिजिट, बर्थडे नंबर क्या है? 25। 7। अब ये डबल डिजिट का नंबर, ये कंपाउंड नंबर है, ये कंपाउंड नंबर है। इसको बोल सकते हो प्राइमरी कैटेगरी का, यहाँ पर बोल सकते हैं न्यूमरोलॉजी में। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में तो वो एंटी है, बुध और चंद्र की बनती नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में तो एटलीस्ट बुध को सबका फ्रेंडली बोला गया है, तो यहाँ पर हम उसे प्राइमरी कैटेगरी मान सकते हैं। अच्छा होता है आदमी का पढ़ने लिखने में। 25 नंबर आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म से भी जोड़ता है, क्योंकि 7 नंबर आएगा टोटल। रिड्यूस करोगे आपको 2 + 5 क्या होगा? 7 होगा। तो आदमी थोड़ा आध्यात्मिक, रिसर्च ओरिएंटेड, पढ़ने लिखने के लिए अच्छा हो गया, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा हो गया, ऑकल्ट साइंस के लिए, हीलिंग के लिए, इस फील्ड के लिए वो आदमी अच्छा हो गया। तो ये हो गया उसका बेसिक नंबर। बेसिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज अ साइकिक नंबर, नोन एज साइकिक नंबर, और पर्सनालिटी नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, किसी का 6 है
तो उसकी 6 की पर्सनैलिटी उसका साइकिक नंबर हो गया। किसी का 7 है तो 7 का होगा, किसी का 1 है तो 1 का हो गया। ठीक है। डेस्टिनी नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कैलकुलेट कैसा करना है। डे प्लस डे ऑफ द बर्थ प्लस मंथ ऑफ द बर्थ प्लस ईयर ऑफ द बर्थ। डे 25, मंथ नवंबर मतलब 11। ठीक है। ईयर क्या है 1977। 19 को 1 + 9 करेंगे तो 10 आएगा। 1977 का 1 + 9 करेंगे 10 आया। 7 + 7 करेंगे तो 14 आया। अब 10 + 14 करोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है। अब 2 + 5 करेंगे तो 7 आया। 1 + 1 करेंगे नवंबर का तो 2 आया। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2 + 4 करेंगे 6 आया। नाउ अब सब सिंगल डिजिट में हमने डे को सिंगल डिजिट लाया, मंथ को सिंगल डिजिट लाया, ईयर को सिंगल डिजिट लाया। अब तीनों को हमको जोड़ना। 7 2 9 6 15। 15 को रिड्यूस करो 6, तो 6 नंबर क्या आ गया इनका डेस्टिनी। अच्छा है। आदमी को थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जीता है आगे जाके। मनी के लिए, सुख सुविधा के लिए अच्छा नंबर माना गया। जब डेस्टिनी में 6 आएगा तो आदमी को फैमिली रिलेशनशिप का सुख मिलता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी जो है मतलब फैमिली ओरिएंटेड बनता है। ठीक है। ये इसका रिजल्ट आया। 7 नंबर साइकिक नंबर है या बेसिक नंबर है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी हो गई। तो आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअल धार्मिक नेचर का होगा। और इसकी डेस्टिनी जो है इसको कहाँ पे लेके जा रही है, शुक्र की तरफ, मतलब मटेरियलिज्म की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। तो ये बेसिक डेस्टिनी का एग्जाम्पल है। अब हम निकालेंगे पर्सनल ईयर। इसको भी मैं एक बार क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ईयर एंड करंट ईयर। पहला करंट ईयर को हम लोग देखते हैं। करंट ईयर, करंट ईयर क्या होता है? करंट ईयर डायरेक्ट आपके ईयर की टोटल को करंट ईयर बोलते हैं। करंट ईयर का इफेक्ट जो है वो पूरी कंट्री पर पड़ता है। और पर्सनल ईयर का इफेक्ट जो है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पड़ता है। करंट ईयर जैसे कि समझो 2020 है, 2020। तो ये इसका करंट ईयर क्या हो गया, जीरो। जीरो को तो लेंगे नहीं, और ऐसे भी करोगे तो 40 आएगा, 40 का 4 ही आने वाला है। जीरो को हटाओ, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 आ गया आपका करंट ईयर। 4 मतलब क्या? राहु। राहु क्या है? राक्षस का सर है। सूर्यभानु नाम का राक्षस है, उसका सर है राहु। पावरफुल है, कष्टकारी है, परेशानी देने वाला है ना। और भ्रम भ्रम देने वाला है। तो 2020 में कष्ट आ गया कोरोना के रूप में। लोग पूरे तरह से भ्रम में ही थे। एक दूसरे को छुप के देख रहे हैं, कांच में से देख रहे हैं, ये मत छुओ वो मत छुओ, फिर पैसे को सैनिटाइज करना है, नोटों को। इस तरह से आदमी भ्रम में रह रहा था। आदमी आदमी के पास नहीं आ रहा, भाग रहा है। ऐसे ऐसे खतरनाक खेल हो गए 2020 में। बड़ी मतलब कॉमेडी भी बोलो या ट्रेजेडी भी बोलो, दोनों चला। ठीक है। तो 4 नंबर करंट ईयर था तो बड़ा खतरनाक था। अब इसका इफेक्ट पूरी पूरी कंट्री पर पड़ता है। जब करंट ईयर कोई चलता है उसका इफेक्ट पूरी कंट्री पर पड़ता है। पर्सनल ईयर जो है वो यो आपका व्यक्तिगत वर्ष है। और वो पर्सनल ईयर जो है वो सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। तो पर्सनल ईयर का फॉर्मूला है डे ऑफ द बर्थ प्लस मंथ ऑफ द बर्थ प्लस करंट ईयर। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का भी आप अगर पर्सनल ईयर आपको निकालना है, जैसे कि समझो डेट ऑफ बर्थ कोई भी ले लो, जैसे कि मेरी ले लो, चलो 20 मार्च 1984। इसका मुझे पर्सनल ईयर निकालना है। ये डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी में लिखता हूँ शॉर्टकट में, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है। इसका मुझे निकालना है पर्सनल ईयर। शॉर्टकट में मैं पर्सनल ईयर को लिखता हूँ पीवाई। पीवाई मतलब पर्सनल ईयर। फॉर्मूला क्या है? डे ऑफ द बर्थ, डे क्या है 20, प्लस मंथ ऑफ द बर्थ, मंथ क्या है मार्च मतलब 3 आ गया, प्लस करंट ईयर। मुझे निकालना है 2020 का मेरा पर्सनल ईयर क्या था। तो करंट ईयर मुझे 2020 का निकालना है पर्सनल ईयर, तो मैं 2020 यहाँ पर लिख। या फिर आप डायरेक्टली इसकी टोटल 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिखा हूँ। मैं तो सीधा कर दूं, 20 का आ गया 2,
मार्च का आ गया 3 और 2020 का आ गया 4। टोटल करो, 2 3 5 और 4 9। तो 9 हो गया आपका PY मतलब पर्सनल ईयर। गेटिंग माई पॉइंट। किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ थी 26 जनवरी 19, कुछ भी पकड़ लो, 82, जो भी पकड़ना है पकड़ लो। ठीक है, इसका मुझे पर्सनल ईयर निकालना है 2020 का। क्या निकालोगे? फॉर्मूला क्या है PY का? डे ऑफ द बर्थ प्लस मंथ ऑफ द बर्थ प्लस करंट ईयर। जिस ईयर का मुझे पर्सनल ईयर निकालना है वो ईयर। करंट ईयर क्या है? मुझे 2020 का निकालना है, तो डे क्या है? 26। मंथ क्या है? जनवरी मतलब 1। और करंट ईयर क्या है? 2020 का निकालना है मुझे पर्सनल ईयर, तो करंट ईयर यहाँ पर लिखूंगा मैं 2020। 26 को रिड्यूस करो, 8 आया। 1 का एज इट इज 1 आया सिंगल डिजिट, और 2020 का 4 आया। टोटल करिए। 14। वेरी गुड। सो 8 और 1 9, 9 और 4 13। 13 को फिर से रिड्यूस करो तो 4। मतलब इस इंसान का जो 2020 है वो कष्ट कर ही गया, क्योंकि करंट ईयर भी 4, 2020 करंट ईयर भी 4, और इनका पर्सनल ईयर भी 4। यकीनन बड़ी तकलीफ इस इंसान को हुई रहेगी। काम धंधे को लेकर परेशानी, कोरोना को लेकर परेशानी, कोरोना से परेशानी, इसके योग इसके बने। क्योंकि 4 आया, 4 आया, 8 आया, कष्टकारी नंबर है। जिसका 9 नंबर आया, 1 नंबर आया, वो संभल गया, उसका कुछ ना कुछ चला, वो निकल गया, उसको कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिसका नंबर 4 आया पर्सनल ईयर में 2020 में, उसको कोरोना पकड़ा है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत मतलब और भी पैरामीटर से उनको लगा के मैंने ये प्रिडिक्शन करी है। मेरे 4 4 स्टूडेंट थे पहले 2021 के समय पर। तब मैं उनको चिढ़ाता था कि भाई चलो भाई मास्क लगाओ, सब लोग कोरोना पेशेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट लोग, सबको कोरोना हुआ था। आप मानोगे नहीं, किसी की दशा में वो प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, सबको कोरोना पकड़ा हुआ। तो जब जब 4 आया उसने कष्ट दिया, क्योंकि अभी राहु की फोर्स पड़ गई। पर्सनल ईयर में भी 4, करंट ईयर भी 4। तो करंट ईयर और पर्सनल ईयर देखना मतलब बड़ा जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है। और पर्सनल ईयर तो देखना चाहिए। अगर समय खराब चल रहा है और पर्सनल ईयर भी खराब चल रहा है तो ज्यादा खराब हो गया। अगर दशा खराब चल रही है और पर्सनल ईयर अच्छा है तो समय तो खराब जाएगा, थोड़ा सा पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत रास्ते बनेंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर 4 साल दशा खराब चल रही है आपकी, और 1 साल आपका जो है वो 8 8 नंबर चल रहा है पर्सनल ईयर, और बाकी उसके बाद 2 साल जो है उसके पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, 1 चल रहा है, तो 9 और 1 का जो पर्सनल ईयर में थोड़ी राहत आएगी। 8 के पर्सनल ईयर में उसको ज्यादा तकलीफ आएगी। करंट ईयर 4 रहेगा, 8 रहेगा, तकलीफ आएगी। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो ये पर्सनल ईयर की कहानी है। पर्सनल मंथ अगर निकालना है, पर्सनल मंथ मतलब ये उसका एक स्पेसिफिक मंथ हो गया। अगर पर्सनल ईयर आपका, इसको लिखेंगे हम PY प्लस करंट मंथ, ये इसका फॉर्मूला है। आप समझो PY क्या है? 4 है। करंट मंथ समझो मुझे जुलाई का निकालना है, जुलाई चल रहा है अभी, तो जुलाई का मुझे पर्सनल मंथ निकालना है। तो यहाँ पर मैं 7 करूँ, कितना आया? 11। कितना आया? 2। तो 2 हो गया आपका पर्सनल मंथ। उसी तरह से पर्सनल डे निकालना है। अब डे के ऊपर आप आएंगे, तो पर्सनल डे निकालना है तो क्या करेंगे हम? उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है पर्सनल मंथ प्लस करंट डे, करंट डेट। आज क्या है? 24। पर्सनल मंथ क्या है इनका? 2 आया। ठीक है, और करंट डेट क्या है? 24, मतलब कितना आया? 6 आया, राइट। आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, 2 + 6 किया मैंने तो आया 8। तो आज का जो पर्सनल डे है ये क्या है? PD लिखता हूँ, पर्सनल डे ही लिखते चलो। कितना आया? 8 आया। तो पर्सनल ईयर का फॉर्मूला है डे ऑफ द बर्थ प्लस मंथ ऑफ द बर्थ प्लस करंट ईयर। जो चल रहा है, जिस ईयर का आपको पर्सनल ईयर निकालना है उस ईयर को आप लिखोगे। पर्सनल मंथ का फॉर्मूला है पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ।
विदाउट कैलकुलेटिंग पर्सनल ईयर यू कांट कैलकुलेट पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। तो पर्सनल मंथ का फॉर्मूला है पर्सनल ईयर प्लस करंट, और पर्सनल डे का फॉर्मूला है पर्सनल मंथ प्लस करंट डे। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। मैंने 9 नंबर के बारे में बताया था। 9 नंबर में आप जो भी नंबर ऐड करोगे तो आंसर वही आता है। 9 नंबर में आप कोई भी नंबर आप ऐड करोगे वो नंबर अपना अस्तित्व नहीं खोता है। 9 नंबर में आप एक नंबर ऐड कर दो, इसलिए 9 नंबर को होली नंबर बोला गया है, तो भी आंसर 1 आएगा। 9 नंबर में 4 नंबर ऐड कर दो तो भी आंसर 4 आएगा। 9 नंबर में 6 ऐड कर दो तो भी आंसर 6 ही आएगा। आप टोटल करो, 9 और 1 करोगे तो 10 आएगा, तो 1 ही आएगा। 9 4 13 करोगे, 13 को रिड्यूस करो 4 आएगा। 9 6 15 है, 15 को रिड्यूस कर दो 1 + 5 6 आएगा। उसी तरह से एंटी नंबर की बात करें, बेसिक डेस्टिनी में एंटी नंबर आता है तो भी वो एक स्ट्रगल का फैक्टर बनता है, वो एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो करंट ईयर अगर हमको देखना है एंटी नंबर्स, तो एक नंबर का सबसे बड़ा एंटी नंबर है नंबर 8। एक नंबर 1 नंबर का एंटी है नंबर 8। 2 नंबर का एंटी है 4896। 3 नंबर का एंटी है 6। 4 नंबर का एंटी है नंबर 9, 2 और 8। 5 नंबर का फ्रेंडली नंबर है, 5 नंबर सबसे कोई एंटी नहीं है। 6 नंबर का एंटी नंबर बोला गया है नंबर 3, नंबर 9। 7 नंबर का नो एंटी, क्योंकि केतु है, टॉर्सो है, बॉडी है, सर तो है ही नहीं है। तो जिसके पास सर नहीं है वो अंधा है, और जो अंधा है वो दूसरे के भरोसे चलता है। इसलिए इन लोग की जिंदगी में ज्यादा धोखा होता है। इसलिए 7 नंबर वालों को आपको बोलना है ज्यादातर कि ज्यादा बड़ी मतलब पैसे ज्यादा उधार किसी को देना नहीं, बड़ी अमाउंट, या फिर पार्टनरशिप मत करना, क्योंकि ये धोखे का नंबर है। और धोखे खाने के बाद आदमी जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनता है। 8 नंबर का एंटी नंबर है नंबर 1294। और 9 नंबर का एंटी है 6428। ये एंटी नंबर है। इसको मैं फिर से भेजूंगा आपको मेल की तरफ, इसको मेल देख लेना और समझ लेना इसको। तो बेसिक डेस्टिनी में जब भी कोई एंटी नंबर आता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नंबर अगर 3 है और डेस्टिनी नंबर 6 है, तो दोनों नंबर नॉलेज के, एक को मेटेरियलिज्म का नॉलेज है शुक्र को, और 3 नंबर है ये दुनिया का नॉलेज है इसके पास, ये हर चीज में मतलब अपने आप में है। बट गुरु जो है वो सात्विक है, और शुक्र जो है वो थोड़ा राजसी वृत्ति का है। दोनों भी गुरु है, दोनों की सोच थोड़ी अलग है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जिंदगी में ग्रोथ और सुख सुविधा होती है ऐसे इंसान की जिंदगी में। मैरिज के लिए ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना है 3 और 6 का। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी का 3 6 आया तो उसकी मैरिज लाइफ खराब हो गई, ऐसा नहीं होगा। बाकी की चीजें भी आपको देखनी है, बट इसका इम्पैक्ट आ सकता है रिलेशनशिप पर। सो 3 and 6 नंबर इज नॉट सो ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, हार्मोनाइज मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है जो हार्मोनी बनाए आपकी रिलेशन में, ऐसा नहीं है। हाँ, मैरिज के योग बनते तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़े से परेशानी रहती है। मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं माना है इसका मुझे। 3 नंबर उसको आध्यात्म की तरफ खींचता है, और एक तरफ 6 नंबर है उसको मटेरियलिज्म की तरफ खींचता है, और आदमी बीच में थोड़ा सा अटका पड़ता है। तो कभी कभी आदमी के दिमाग में ये भी विचार आता है कि नहीं बाद में करेंगे, अभी शादी नहीं करनी, ऐसा भी उसका हो जाता है। तो शादी के लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना है। ठीक है। एक नंबर बेसिक अगर किसी का 1 है, डेस्टिनी डेस्टिनी 8 है, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक नंबर जो है वो राजा है, वो स्मार्ट वर्क करना चाहता है, स्ट्रैटेजी बनना चाहता है, प्लानिंग करके लोगों को हैंडल करके लोगों से काम करवाना चाहता है। राजा है वो, स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। और शनि है वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। शनि और सूर्य की बनती नहीं पिता पुत्र की। और जब दोनों की जब नहीं बनती है ना, तब सैक्रिफाइस कौन करता है? पिताजी बोलते हैं कि जाने दो बेटा है मेरा, इसलिए बाप हमेशा सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि वो बेटा है, बेटे को क्या करेगा, वो मार तो नहीं सकता ना। थोड़ा बहुत करेगा, विरोधाभास होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन आखिरकार बाप हार मानता है, क्योंकि बाप बाप है ना, माता पिता है। बच्चे को
नहीं देख सकते ज्यादा तकलीफ, तो बाप हार मान लेता है। तो इस केस में जब 1 और 8 आता है ना, तो आदमी कहीं ना कहीं ऊंचाई को छूना चाहता है, बट कुछ ना कुछ परेशानी चलती है उसकी जिंदगी में, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी जिंदगी में कष्ट, स्ट्रगल रहता है। वो करना तो चाहता है खुद का काम, इंडिपेंडेंटली खड़ा तो रहना चाहता है, लेकिन उसको करनी पड़ रही है गुलामी, डिले हो रहा है उसकी जिंदगी में, नेम फेम में कमी आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, बेइज्जती के, डिसरिस्पेक्ट का योग बन रहा है। पिता को कष्ट हो रहा है, 1 और 8 आता है तो पिता के भी सुखों में कमी आ जाती है। तो इसमें पिता ही हारता है, शनि नहीं हारता यहाँ पर, कि शनि बच्चा है और पिता बच्चे को क्या करेगा, क्या कर सकता है, लड़ेगा लड़ेगा फिर बोलेगा क्या करूं, मैं नहीं सुधर रहा बच्चा। तो बाप ही सैक्रिफाइस करता है हमेशा। तो सूर्य जो है वो नेम फेम है, सूर्य उजाला है, और शनि क्या है, अंधेरा है। तो इंसान की जिंदगी में कष्ट आता है, कष्ट रूपी अंधेरा आता है जिंदगी में। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना है, लेकिन फिर भी अगर दशा अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो यही शनि पॉजिटिव भी होता है। परेशानी तो आती है, लेकिन फिर पिता से सपोर्ट भी मिलता है, पिता के साथ कष्ट तो चलता है, लेकिन पिता जैसे सपोर्ट भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है मेहनत करने के बाद, एक लेवल के बाद। अब वो डिपेंड करेगा उसके कॉम्बिनेशंस, उसकी क्या कुंडली बन रही है, उसकी दशा क्या चल रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि सब देखना है, सिर्फ बेसिक डेस्टिनी नहीं देखना है, एक ही चीज देख के नहीं चलता, सब देखना पड़ता है। अगर बेसिक डेस्टिनी 1 आया और ये निगेटिव में बोलूंगा इसको, ठीक है ना, ये एंटी नंबर की कॉम्बिनेशन है, तो ये एंटी है, तो ये एंटी है तो निगेटिव है, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। एंटी है मतलब समझ जाना, इसको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा एंटी तो एंटी। बेसिक 1 है या डेस्टिनी 1 है, एंड बेसिक 9 है, 9 1 का कॉम्बिनेशन है, गुड कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव में लिखता हूँ भाई, बहुत पॉजिटिव है। सूर्य जो है वो भी अग्नि है एक तरह से, ठीक है, वो भी ऊपर उठता है, वो भी राजा है, 9 नंबर भी सेनापति है, वो भी उठता है। दोनों के पास ईगो भी है, दोनों के पास एंगर भी है, दोनों के पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, मैनेजमेंट भी है, दोनों मर्द प्लैनेट, और दोनों को भी हार नहीं मानते। राजा का बहुत करीबी है सेनापति, और सेनापति का बहुत करीबी है राजा, एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल। इंसान की जिंदगी में बहुत सक्सेस, वेरी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा इगोइज्म बढ़ता है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है, लेकिन अगर आप सक्सेस की बात करो, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इंसान सक्सेसफुल रहता है अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने लिखा है पॉजिटिव, गुड फॉर करियर। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर कुंडली में खराब कॉम्बिनेशन है तो फिर इस क्वालिटी में कमी आएगी, वहां पर सक्सेस में कमी आएगी इसकी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ओके है तो फिर ये बहुत सक्सेस देंगे नंबर। आगे बढ़ते हैं, 4 और 7, जितना मेरे को दिमाग में मेरी खोपड़ी में आ रहा है, उल्टी खोपड़ी में, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। इतना समझ लेना कि अगर फ्रेंडली नंबर आ रहे हैं बेसिक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेट करता है, एंटी नंबर आ रहे हैं तो वो कष्ट को इंडिकेट करता है, इतना आप समझ लीजिए। अब 4 और 7 आए, दोनों मित्र हैं। 4 मैंने कहा था 7 नंबर किसी का एंटी तो नहीं, तो 4 का भी एंटी नहीं है, उल्टा वो उसका पार्ट है। अब टॉर्सो और हेड दोनों जुड़ गए, मतलब शरीर और सर दोनों जुड़ गए, है ना। केतु क्या है, बॉडी है, तो राहु क्या है, सर है। अब बॉडी कंप्लीट हो गई, तो ऐसा आदमी कभी हारता नहीं है, इट्स पॉजिटिव, गुड कॉम्बिनेशन। आदमी मेहनत करके, परेशानियां झेल कर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ करके दिखाता है जरूर, मिट्टी का सोना बनाता है आदमी। चाहे कोई भी कार्मिक नंबर आए, कुछ भी आए, जब जब वो कार्मिक नंबर टल जाता है, या जब जब वो कार्मिक नंबर हट जाता है, आदमी गरीबी से उठता है ऊपर, इंसान बहुत कुछ करके दिखाता है। हमारे बॉलीवुड के एक्टर जो है इरफान खान, कार्मिक नंबर से रूल है, लेकिन 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आप करके देखना। 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो आदमी कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, मिट्टी का सोना बनाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, गुड कॉम्बिनेशन। उसी तरह से 1 और 5 हो गया, 1 और 6 हो गया, 1 और 7 हो गया, अच्छे कॉम्बिनेशन माने गए, ठीक है। और जो जो एंटी नंबर है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन माने गए, जैसे कि नंबर 2 है एंड नंबर 6 है। अब 2 और 6 क्या है, एक 2 नंबर है वो भी आर्टिस्टिक है, 6 नंबर है वो भी आर्टिस्टिक है,
आदमी का इंटरेस्ट जो है वो आर्टिस्टिक फील्ड में होगा, डांस में, फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, शो ऑफ इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। आर्टिस्टिक फील्ड में उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। फूड लवर, गुड कुक, इसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, ये जबरदस्त आर्टिस्टिक है लेकिन जबरदस्त इमोशनल भी रहेगा। ज्यादा इमोशंस, और ज्यादा इमोशंस के कारण फिर ज्यादा इमोशंस भी अच्छे नहीं, जो ज्यादा आदमी इमोशनल तो होता है। अब डिपेंड करेगा, और भी कॉम्बिनेशन है, अगर वो अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो उसके इमोशंस को बैलेंस करने का काम भी करेगा। लेकिन दोनों नंबर से इमोशंस दिखाते हैं, क्योंकि दोनों नंबर सॉफ्ट नंबर है। नंबर 2 को आप हार्ड बोलोगे नहीं, इट्स अ सॉफ्ट नंबर। नंबर 6 ऑल्सो सॉफ्ट नंबर। आदमी थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड होता है, थोड़ा सबमिसिव काइंड होता है, लीड 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 कर नहीं पाता, लीडरशिप में कमी आ जाती है। आदमी इमोशनल होता है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो इमोशनल इश्यूज, कॉन्ट्राडिक्शंस ये भी जिंदगी में होते हैं। और लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों से ये जो आदमी ऐसे लोग जो है इमोशनली ब्लैकमेल होने की भी संभावना होती है। लोग इनको इमोशनल बातें करके, प्यार का दावा करके, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ऐसा करके मतलब इमोशनली ब्लैकमेल ऐसे इंसान को किया जा सकता है। जिसके पास ये नंबर है या इससे वो इन्फ्लुएंस है, उनको किया जा सकता है। ऐसे चीजों को पकड़ना है। अब जब हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे ना, तब धीरे धीरे मैं आपको ये कराते रहूंगा। जो मुझे चीजें समझ में आती है वो सब मैं कराते रहूंगा। आप सिर्फ उस चीजों को समझते रहिए। एंटी नंबर आता है तो नजर लगना, बीमार पड़ना, बीमार होना, जिंदगी में कॉन्ट्रडिक्शंस आना, ये सब चीजें उसकी जिंदगी में होती। अब 2-6 एंटी है तो कभी कभी इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज ये भी आ सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में कहीं कहीं एंटी नंबर वालों को भूत लगना, पिशाच लगना, ऐसे भी केसेस देखे गए। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो 2-6 की कॉम्बिनेशन वाली है। बेसिक नंबर 2 है, डेसिमल नंबर 6 है। तो भूत लगना, हेल्थ इश्यूज चलना, इमोशनल प्रॉब्लम होना, जरा कुछ हो गया तो रो देना। अब मेरे मेरे फोन पे भी रो रही थी वो। बोला मैं हाथ जोड़ता रो मत। उसको चुप करने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। तो ये मतलब एक, आप ड्रामा बोल सकते हो आपको अकॉर्डिंग, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ड्रामा नहीं है वो। ये बड़ा इमोशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों नंबर इमोशंस के, 6 भी इमोशंस का है, 2 भी इमोशंस का है। तो ये नंबर आर्टिस्टिक फील्ड के लिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि आर्टिस्टिक तो नेचर गुड फॉर आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक ग्लैमर इस सब के लिए तो ठीक है। बट इमोशनल इश्यूज, इमोशंस, ओवर इमोशंस आप बोल सकते हैं, ज्यादा इमोशंस उसके अंदर। थोड़े स्वीट स्वीट काइंड पर्सन होते हैं, ऐसे लोग स्वीट होते हैं, फिर लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। थोड़े से दिखने में भी खूबसूरत होते हैं, तो कई लोग जिंदगी में इनके अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके ऐसे कोई है तो आप खुद अपने आप को पूछ लेना, क्या कई लोग आपसे अट्रैक्ट हुए थे या नहीं हुए थे? आपके इमोशन से, आपके पर्सनैलिटी को देखकर, आपका रूप रंग, आपके नेचर को देखकर अट्रैक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, ये आप खुद लगा लेना। चलो, ये तो हो गई बात, आगे बढ़े। सब लोग सुन रहे हैं क्या मेरी बात? तो पता चला मैं यस पढ़ा रहा सर, हूँ किसी यस को। सर। थैंक यू, थैंक यू। कविता जी आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? कविता जी है कि नहीं क्लास में? है? सर सुन रही हूँ, चलो ठीक सुन है, रही हूँ सर। वेरी नाइस। सो हम शॉर्टकट में अभी स्पिरिचुअल मीनिंग को समझते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल मीनिंग, जितना मेरे मतलब हर वक्त क्या होता है ना, नई नई नए नए चीजें, जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर का स्पिरिचुअल मीनिंग है इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंस ही करना चाहेगा, इंडिपेंडेंटली बनना चाहेगा, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग वही होगा। नंबर 2, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या हो सकता है? इंटुजेंस और पार्टनरशिप रिलेशन बोल सकते हैं आप, कोऑपरेशन बोल सकते 3 नंबर, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है नॉलेज, क्रिएटिविटी। वैसे 2 नंबर वाले के पास भी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी होती है, वो तो आगे और समझेंगे हम, उसके बाद देखेंगे। 4 नंबर का स्पिरिचुअल मीनिंग है डिसिप्लिन। क्या स्पेलिंग दिमाग से उतर गया मेरी? डिसिप्लिन, हार्डवर्क। 5 नंबर का स्पिरिचुअल मीनिंग है
उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है सर। चलो, यस सर। ठीक ठीक है, हम फिर से वापस उस जगह पर आते हैं जहां पर हम लोग थे। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? चेंज और फ्रीडम को देखिए। दिखाता है नंबर 5 का जो, हाँ, 5 का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो चेंज और फ्रीडम है। 6 का स्पिरिचुअल मीनिंग है फैमिली, रिलेशनशिप। 7 का स्पिरिचुअल मीनिंग है रिसर्च। स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, एनालिसिस। ठीक है। 8 का स्पिरिचुअल मीनिंग है इंफिनिटी, एबंडेंस, मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। चीजें जो मैनिफेस्ट होती है वो भी 8 है। 9 नंबर का स्पिरिचुअल मीनिंग है फिलेंथ्रोपी, हेल्पिंग नेचर, फिलेंथ्रोपी, वो सब 9 नंबर का स्पिरिचुअल। हमने यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन बताना था, मेरे दिमाग में जस्ट आ गया। 9 एंड 4, बेसिक डेस्टिनी 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन आता है, तो 9 एंड 4 भी एंटी नंबर। तो ये भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा नहीं है, ये भी मतलब खराब कॉम्बिनेशन, इसको अंगारक दोष भी बोला गया है। राहु मंगल साथ में आता है तो अंगारक दोष भी क्रिएट करता है। जिंदगी में लड़ाई झगड़ा के योग बनते, बीमारी के योग बनते, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, जिंदगी में जो है स्ट्रगल बना हो। तो इसको भी हम निगेटिव बोलेंगे, मतलब स्ट्रगल है लाइफ में, एंटी नंबर का कॉम्बिनेशन, एंटी नंबर का कॉम्बिनेशन। उसी तरह से बहुत है, अगर 2 और 4 है, 2 2 एंड 4 है, ये भी एंटी नंबर। 4 8 को भी एंटी बोला गया है, वो भी स्ट्रगल देने वाले हैं। एंटी नंबर याद कर लीजिएगा, और बेसिक डेस्टिनी में एंटी नंबर आ गया तो तकलीफ है, ऐसा समझना है। ये आपके सामने एंटी नंबर, ये सब मीनिंग है 1 से लेके 9 तक। ठीक है जी। अब नंबर्स की कैटेगरी में हम देखेंगे मेल नंबर एंड फीमेल नंबर। मेल नंबर को हम हार्ड नंबर भी बोलेंगे, फीमेल नंबर को हम सॉफ्ट नंबर बोलेंगे। सॉफ्ट मतलब फीमेल नंबर हो गए, हार्ड मतलब मेल नंबर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल एंड फीमेल नंबर्स। ठीक है। 1, नंबर 3, नंबर 9, ये कौन है? मेल नंबर्स। इसे क्या बोलते हैं? हार्ड नंबर भी बोलते हैं। मेल नंबर को हार्ड नंबर भी बोला जाता है। दूसरा है 2, 6, 8, इनको बोला गया फीमेल नंबर। इनको सॉफ्ट नंबर भी बोला गया है, हार्ड स्वीट नंबर बोला गया है। बचा क्या? 3 3 6, 3 बचे ना। बचा अपना 4 नंबर, 7 नंबर, और क्या बचा? 5 नंबर। टोटल कितने आए? 3 3 6, 6 3 9, सब 9 हो गए प्लैनेट। ये नंबर जो है वो न्यूट्रल है, इसको आप न्यूट्रल बोल सकते हैं। ये ना फीमेल में आते ज्यादा, ना मेल में आते। फीमेल में तो आएगी ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ऊपर के जो है 139, वो मेल नंबर है, उसको हम हार्ट नंबर के नाम से भी जानेंगे। 2 6 8 जो है वो फीमेल नंबर। याद करना, 139 मेल नंबर, 2 6 8 फीमेल नंबर। अब जिसके पास ग्रिड में ज्यादा फीमेल नंबर होंगे, वो थोड़ा फेमिनिन काइंड का हो सकता है, या इमोशनल हो सकता है, आर्टिस्टिक भी होगा। तो ये लोग जो होते हैं, स्पेशली मेल नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्वालिटीज,
और एंगर, ईगो, ये सब होता है। फीमेल नंबर जो है ये स्वीट नंबर है, इसलिए इनके पास इनका नेचर होता है आर्टिस्टिक, इमोशनल। आर्टिस्टिक, इमोशनल, क्रिएटिव, मैग्नेटिक ऑरा, अट्रैक्ट रहते हैं लोग। इसलिए मैंने 2 और 6 की कॉम्बिनेशन को बोला कि लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि 2 6 जो है ज्यादा मतलब सॉफ्ट और आर्टिस्टिक काइंड के नंबर्स हैं। ठीक है, सो ये हमने नंबर्स को समझा, आगे बढ़ते हैं। वैदिक के पर्सपेक्टिव से अगर नंबर्स को समझना है तो नंबर 1 जो है वो सन का नंबर है, इसका कीवर्ड याद रखना है। कोई भी नंबर है उसका कीवर्ड आप याद रखिए। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, ये पता है, लेकिन उसका कीवर्ड याद रखिए द किंग। अब किंग की जो सारी क्वालिटी है वैसे मेल प्लैनेट है, 8 नंबर है, तो 1 क्या जो कीवर्ड है वो द किंग है, उसको याद रखना है। किंग है तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, ऑथोरिटी, मोटिवेटेड एंड मेक अदर्स मोटिवेटेड, मैन ऑफ वर्ड्स, राजा है, शॉर्ट टेम्पर, बॉसी नेचर, ये सब इनकी क्वालिटी। इसको समझो, समझना है सिर्फ। और इसका जो कीवर्ड है द किंग है, तो किंग से आप किंग अगर याद कर लिया आपने तो आपको समझ में आएगा इसकी क्वालिटी। राजा की क्वालिटी क्या होगी? हार हार मानने वाली क्वालिटी तो होगी नहीं, सबमिसिव तो क्वालिटी होगी नहीं। राजा है तो किसी से हार नहीं मानेगा, इगोइस्टिक भी होगा, गुस्से वाला भी होगा, बट सबको मैनेज करने वाला। ठीक है, बुरे लोग हैं तो उनको उनको दबाने वाला भी होगा, डोमिनेटिंग होगा राजा। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसके साथ वो राजा है तो उसको भी अपने रास्ते पर वो लेकर आएगा, भलाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर भी उसे लेके आएगा अपने साथ, क्योंकि वो राजा है। तो जो लोग अच्छे हैं, राजा उनकी मदद करता है, उनको रास्ता दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। नंबर 2, ये क्लियर हो जाएगा अभी, हाँ हो गया। नंबर 2 मून का नंबर है। मून क्या जो कीवर्ड है, कीवर्ड को याद रखिए। नंबर 1 द किंग, नंबर 2 द मून। मून मतलब क्वीन। क्वीन क्या है? थोड़ी सी शर्मीली, इमोशनल, है ना, सबमिसिव काइंड की, वो ज्यादा लीड नहीं करती, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है उसको, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसको चाहिए अटेंशन, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी क्वालिटी है। तो इमोशनल, विल लाइक इमोशंस, इमोशनल होती है, इमोशंस की बातें, इमोशनल फिल्में, इमोशनल सॉन्ग्स, ये सब 2 नंबर में आता है। सेंसिटिव, जरा कुछ हो गया, नेचर बड़ा सेंसिटिव होता है। वेरी अट्रैक्टिव, पॉजेसिव, सॉफ्ट स्पोकन, मदरली इंस्टिंक्ट नेचर, मतलब ममता का भाव इनके अंदर होता है। माँ जैसे बच्चे की केयर करती है ना, "अरे कहाँ जा रहा है, खाना खाए क्या, क्या हो गया तो कुछ खा नहीं रहा है", इस तरह से। और लवर ऑफ इनर ब्यूटी। सर सर, 1 मिनट, वो नंबर 1 का दिखाना, उसकी स्क्रीनशॉट लेना है। क्यों, आपको मैं भेज रहा हूँ ना, ये टेंशन क्या आपको? ईमेल आईडी दीजिए, इसको हाँ मैं सर, भेजता हूँ ना। वो साथ साथ लिख इतने रही थी ना मैं, तो कुछ चीजें रह आपको जाती इतनी हैं तो मेहनत तुरंत हो मेहनत जाता है। क्यों करनी है? आप सिर्फ सुनिए समझिए, सब भेज रहा हूँ आपको। आज तो ओपन किया मैंने, क्लास के बाद ही तो शेयर करूंगा। लिख के मेहनत हाँ, क्यों मुझे करनी पता है? है, जब मैंने भेज जब दिया। आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट मारने की और लिखने की क्यों जरूरत है? मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना। आप लिखते रहोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे तरफ ध्यान ही रहेगा नहीं रहेगा आपको। ठीक है, ठीक मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। ये जबरदस्ती याद करोगे तो परेशान रहोगे। रानी क्या है? रानी इमोशनल है, रानी गरीब है, रानी लीड नहीं कर सकती, रानी सॉफ्ट है। बट ऐसे लोग जो सॉफ्ट इमोशनल है वो आर्टिस्टिक भी अच्छे होते हैं।
तो क्रिएटिविटी इनके अंदर अच्छी है। सॉफ्ट है तो ममता का भाव भी होगा अंदर, स्वीटनेस भी होगी अंदर। रानी है तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी होगी। ये सारी 2 नंबर की क्वालिटी है। ठीक है। इमोशनल है तो इसको इमोशनल बातें पसंद है। किसने इमोशनल इनको कुछ बोल दिया, तारीफ की, तो ये बोल देगी क्या लेंगे आप, चाय, ठंडा, कॉफी। समझ गए आप? क्योंकि इमोशनल बातें उसको पसंद है। झूठी तारीफ भी सही, लेकिन कर दी तो वो फिसल जाती है। ये रानी का कैरेक्टर। और शी इज अ लवर ऑफ इनर ब्यूटी। उनको बाहरी खूबसूरती कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शाहरुख दिखो या रणबीर दिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप दिल से कितने अच्छे हो उसको ये देखती है। मन से आप बहुत अच्छे हो, उस क्वालिटी को ये देखती है। क्योंकि चंद्रमा तो मन का ही कारक है, इसलिए वो इनर ब्यूटी को दिखाता है। चंद्रमा इज अ लवर ऑफ इनर ब्यूटी। ठीक है। इसको समझिए, समझना जरूरी है। ऐसे याद करते रहेगी तो मैंने बहुत देखा है, वो फिर वो होता नहीं। वो ऐसे रट्टा मारने के चक्कर में जाती हुई कुछ नहीं आता। मैं खुद नहीं याद करता कभी ये सब चीज़। जुपिटर, ये क्लियर हो जाएगा अभी। जुपिटर गुरु बृहस्पति देव। अब गुरु है तो गुरु समझ लीजिए ज्ञान है। ज्ञान है तो फिर वो हर चीज में ज्ञान रखता है। तो नहीं भी आता है तो वो सीखता है उससे। अब ज्ञान है तो क्रिएटिविटी इसके भी अंदर है। ये हम हर काम को क्रिएटिविटी से बढ़ाता है। अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्रिएटिविटी से एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करता है गुरु। गुरु के पास सब कुछ है। गुरु के पास रहन सहन है, उठने बैठने का तरीका है, मॉरल वैल्यूज है गुरु के पास। गुरु का अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा गजब का है। गुरु सात्विक प्रवृत्ति का है। तो विजडम, ज्ञान, डिसिप्लिन, जस्टिस लवर सब कुछ उसके पास। कॉन्फिडेंस, ये मेल प्लैनेट है। कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, क्योंकि मेल है तो मेल के पास कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स होगा। मैन ऑफ वर्ड्स, कैन से नो टू टेम्पटेशन। गुरु के पास बड़ा ज्ञान है। वो अपनी मन की लालसा को इजीली कंट्रोल कर सकता है। किसी का सवाल आ गया कि मुझे एडिक्शन लगी है, वो छोड़नी है, मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा। आप देख लो उसकी दशा। अगर जुपिटर की दशा आने वाली है तो आप बोलो आगे आप ट्राई करो, छूट जाए। क्योंकि गुरु के केस में टेम्पटेशन गुरु कंट्रोल कर सकता है। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है, अकेला ऐसा नंबर है जो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी मन की लालसा को ठेंगा दिखा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये है गुरु। इसका ज्ञान, इसका अंडरस्टैंडिंग बड़ा तगड़ा है। एजुकेशन को भी ये दिखाता है क्योंकि ज्ञान है। कैन से नो टू टेम्पटेशन। मॉरल वैल्यूज अच्छी होती है। मॉरल वैल्यूज मतलब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा। नैतिक मूल्य इसका जो है वो बड़ा अच्छा माना गया है गुरु का। ये अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये नंबर है 4 क्लियर हो गए। राहु देव। राहु देव का कीवर्ड क्या है? अनएक्सपेक्टेड। नंबर 1 का कीवर्ड क्या बोला था मैंने? किंग। नंबर 2 का द क्वीन। गुरु का गुरु। और राहु का अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड है तो राहु की क्वालिटी है कि अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं घटती है, सडननेस जो दिखाता है राहु। आपकी जिंदगी में जो सडन घटनाएं, सडननेस चीजें होती है, वो राहु। अचानक खर्चा बढ़ना, दुर्घटना होना, ये सब राहु में। देखिए यहाँ पर कप है, चाय या कॉफी गिरी हुई है यहाँ। चश्मा और कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। राहु रिप्रेजेंट करेगा सडननेस, सडन एक्सपेंसेस, अनप्लान ट्रैवल, बैड एग्जीक्यूटर, नीड परफेक्शन, कांट सिट एट होम। इनकी प्रॉमिस जनरली फेल होती है। क्योंकि हालात ही ऐसे बनती है कि प्रॉमिस करे भी तो वो चल नहीं पाते, प्रॉमिस फेल होते, पूरे हो नहीं पाते। राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। राहु को इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला गया है। ये जो वायर है, करंट है, ये सब राहु है। राहु की दशा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लोगों के खराब होते हैं ज्यादा। ऐसे लोग पार्टी लवर भी होते हैं। और ट्रैवलिंग जो है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है, अनफ्रूटफुल ट्रैवल होती है। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर को समझ लो बस, सब चीजें समझ में आती। मरकरी बुध का नंबर है। बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा, माइंड को रिप्रेजेंट करेगा, आपके कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, सब बुध। बॉर्न बिजनेसमैन, क्वालिटी बिजनेसमैन के बॉर्न बिजनेसमैन बोला गया है। फाइनेंस को भी दिखाता है नंबर 5, अकाउंटेंसी को दिखाता है, टॉप क्लास कैलकुलेशंस, स्पेड मनी वाइज, क्योंकि होशियार है। फाइनेंशियल जिनका जो ब्रिलियंस है वो बड़ा अच्छा है।
बिजनेस माइंड है तो पैसा सोच समझ के खर्च करते, दे नो हाउ टू मेक मनी। बोला ना, बिजनेस माइंड है तो पता है कैसे बनाना है, पैसे क्या है, सोच होती है, बिजनेस माइंड होता है, रूटीन फॉलोवर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो अच्छी होती है। टूर एंड ट्रैवल का नंबर भी नंबर 5 है। 2020 राहु का था, करंट ईयर। 2021 मरकरी का था, बुध का। तो बुध में टूर एंड ट्रैवल, तो गाड़ियां चालू हो गई। 2020 में नहीं हुई, 2021 में गाड़ी चालू हुई, वैक्सीन हो आई, धीरे धीरे जो मरकरी है वो राहु को कंट्रोल करता गया, और एट द लास्ट 2021 होते होते वो कंट्रोल में आ गया पूरी तरह से, कोरोना। बटरफ्लाई नेचर, फ्रीडम लवर, इनको स्वतंत्रता पसंद है, फ्रीडम पसंद है, नेचर थोड़ा सा चंचल होता है, ठीक है। और अपने नेचर चंचल है, सबका दोस्त है, इसलिए उसने राहु को संभाल दिया 2021 में। और ऐसे लोग जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कि किसी बिजनेस में कुछ बोलना है तो सीधा बोलेंगे मैं इतना लगाता हूँ, इसका रिटर्न कितना मिलेगा, सीधी बात, बिजनेस की बात, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं। इसलिए 5 नंबर वालों को भी कहना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए। ये देखिए, ये आपके सामने बिजनेस क्या है, आपके सामने इमेज है, अच्छी अच्छी बैग रखी हुई है और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, लिपस्टिक और ये सब चीजें, ये लग्जरी है। शुक्र लग्जरी है। शुक्र, विनस इज अ आउटर वर्ल्ड, शुक्र इज अ मटेरियलिज्म, शुक्र दिखावा है। फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी इंडस्ट्री, जो भी खूबसूरत चीजें, महंगी चीजें, सब कुछ शुक्र। परफ्यूम, सेंट, सब कुछ शुक्र, ठीक है। स्टाइल आइकन, ट्रेंड सेटर, अट्रैक्टिव ऑरा, क्योंकि ये भी फीमेल नंबर माना गया है। इमेजिनेटिव, क्योंकि ये भी क्रिएटिव है, क्योंकि फीमेल नंबर है। अ बिट हार्श स्पीच, थोड़ी स्पीच इनकी थोड़ी हार्श होती है। फैशन लवर, फैशन इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, ऐसे लोगों का रुझान जो होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। नहीं, ब्रांड कॉशियस, ब्रांड पे बड़ा ध्यान होता है। और फूड लवर, गुड कुक, या तो अच्छे कुक होते या फूड लवर होते या दोनों भी होते। इम्प्रेस्ड बाय शो ऑफ एंड लग्जरी, अब इनकी पर्सनैलिटी 6 नंबर का मतलब ही है दिखावा, शो ऑफ, आउटर वर्ल्ड, मटेरियलिज्म। तो फिर इनको क्या है ना, दिखावा ही पसंद। तो वो नेचर इम्प्रेस बाय शो ऑफ एंड लग्जरी। और आप लिख लो यहाँ पे, 6 को लिख लो आप, लवर ऑफ आउटर ब्यूटी। 2 नंबर क्या था, लवर ऑफ इनर ब्यूटी। 6 नंबर क्या है, लवर ऑफ आउटर ब्यूटी। इसको लिख लेना आप। 2 नंबर क्या है, मैंने बोला था लवर ऑफ इनर ब्यूटी, क्योंकि वो मन मन की अच्छाई देखता है। उसको बाहर आप कितने खूबसूरत हो क्या, उससे उतना ही नहीं। शुक्र क्या है, शुक्र खुद ही दिखावा है, आउटर वर्ल्ड है। तो शुक्र क्या होगा, लवर ऑफ आउटर ब्यूटी। तो 2 नंबर और 6 नंबर में फर्क आ गया ना, एक आउटर लवर ऑफ इनर ब्यूटी है, एक लवर ऑफ आउटर ब्यूटी। ये है केतु। केतु, केतु आपके लक, लक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर है तो स्टेबिलिटी, भाग्य साथ देता है, लक। लॉन्ग एंड फ्रूटफुल ट्रेवल, मैंने कहा था 4 नंबर की ट्रैवल कैसी होती है, अनफ्रूटफुल ट्रैवल, लेकिन 7 नंबर वाले की ट्रैवलिंग लॉन्ग और फ्रूटफुल होती है। स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। लॉजिकल, डिमांड रीजनिंग, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उनको रीजन चाहिए, एनालिसिस करने का एक अच्छा गुण इनके अंदर होता है। डीप थिंकर, रिसर्चर, ज्यादा सोचना, डीप सोचना, किसी चीज को एनालाइज करना, उसकी रिसर्च करना, ये सब 7 का है, ठीक है। 7 नंबर जो होता है, ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। इनको ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल लोग थोड़ी ना भीड़भाड़, वो एकांतवासी, एकांत प्रिय लोग हैं, ठीक है। और थोड़े बोल सकते हैं आप इसको इंट्रोवर्ट काइंड, एक हिसाब से। ये देखिए लड़की बेचारी रो रही है, मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा है या तकलीफ दे रहा है, उसको कष्ट दे रहा है।
तो शनि क्या है? कष्ट, हार्डवर्क, डिले, मेहनत, और उसके बाद रिजल्ट। इसलिए शनि के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है? सक्सेस डिले बट नॉट डिले। हर काम में डिले। आदमी स्लो हो जाता है, आदमी स्लो काम करता है, हर काम में रुक रुक के स्लो होता है, पास करने जाएगा कुछ ना कुछ चलेगा उसके साथ। हर काम सोच समझ के, विचार करके, धीरे धीरे हळू हल्लू करने का उसकी आदत। शनि खुद एक बड़ा धीमा ग्रह है, स्लो है, और इसलिए उसको शनि 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 बोला जाता है। तो ये हार्डवर्क का नंबर है। तो हार्डवर्क, ऐसे लोग भी गॉड बिलीवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ग्राउंडिंग नेचर के होते हैं। ये भी सॉफ्ट हार्टेड के होते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सॉफ्ट हार्ट है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि इनको पता है हार्डवर्क क्या है, कष्ट क्या है। तो ये किसी को भी अगर रोता हुआ देखिए तो वो देख नहीं सकते, किसी को तकलीफ में देखे तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बोला गया है ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कांट सी पीपल क्राइंग, मैंने बोला ना, रोते हुए भी देख नहीं सकते। डोंट फॉरगिव इजीली। पहली बात तो, ऐसे लोग जो होते हैं 8 नंबर वाले, वो किसी से नाराज नहीं होते, और एक बार अगर नाराज हो गए तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको माफ करे, क्योंकि वो पकड़ के बैठते हैं, जिद पकड़ के बैठते हैं, हट्टी हो जाती है। ठीक है। जो है, मैंने कहा था नंबर 8 का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या मैंने बोला था? इन्फिनिटी, एबंडेंस। तो इन्फिनिटी का कारक है, एबंडेंस का कारक है, मेहनत के बाद रिजल्ट वो बहुत ज्यादा देता है जिंदगी। और मनी एंड प्रॉपर्टी का भी ये नंबर। तो नंबर 8 को अचीवमेंट भी बोला गया है। मेहनत के बाद मनी एंड प्रॉपर्टी का नंबर भी इसको बोला गया है, अचीवमेंट का नंबर। तो नंबर 8 मनी एंड प्रॉपर्टी, नंबर 8 अचीवमेंट। नंबर समझना, नंबर की क्वालिटी समझना, जो जो पढ़ा है उसको प्रॉपरली अपनी आत्मा में उतारना। ऐसे सिर्फ जबरदस्ती वाला जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है। ये देखिए, ये मंगल देव है। मंगल देव तेज धार, गर्म, उग्र, उग्रवाणी, उग्र स्वभाव, स्ट्रिक्ट, थोड़े से इंडिपेंडेंट नेचर की, सेपरेटिव टेंडेंसी वाले। इसलिए कुंडली में भी आपको देखा होगा कि मंगल से मंगल दोष बनता है। लड़की अगर मांगलिक होगी, तो लड़का अगर नहीं होगा तो तकलीफ बताती शादी में। सेपरेटिव टेंडेंसी अलग करता है इंसान को। मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी वाला है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर का है, गर्म नेचर का है, तत्व इसका गर्म, उग्र है। वाणी भी इसकी थोड़ी सी रफ होती है। तो अगर उग्र है, रफ है, तो क्या है? लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, इसको मंगल दिखाता है। मंगल का रंग लाल है, तो मंगल आपके ब्लड का भी कारक है। इंसान का जो खून है उसका भी कारक मंगल है। आपके शरीर की मांसपेशियां, आपके मसल्स, इसका कारक कौन है? मंगल। आपके बल का, आपकी एनर्जी का कारक कौन है? मंगल। एनर्जी, एक्शन, अग्रेशन, सिक्योरिटी। अब ये भी मेल नंबर है, 319। कॉरेजियस, कॉन्फिडेंस, ये सब उसकी क्वालिटी। आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि लड़ाई झगड़े पे उतर गया, मंगल बिगड़ा हुआ है, तो आर्गुमेंटेटिव। एक्टिव, सेंसिबल, सेंसिबल भी है कभी कभी, नेचर फिलंथ्रॉपी भी इसका है। बोल्ड नेचर, ये सब इसकी जो है ना क्वालिटी है। गर्म है लेकिन फिलंथ्रॉपी है। गलत इसको बर्दाश्त नहीं है। गलत फहमी हो गई या गलत हो गया तो लड़ने मारने पर भी उतर जाए। ठीक है। या फिर 9 नंबर वाला आदमी जो कभी कभी पुलिस जैसा दिखता है, और पुलिस जैसा नहीं भी दिखेगा, तो आप देखोगे कि उसकी बातों में बड़ी ऑथोरिटी है। वो डरा देगा बातों से, अपनी आंखों से, बातों से ही डरा देगा सामने वाली। फोन पे बात करेगा, डरा देगा। ठीक है। तो इसकी क्वालिटी जरूरी नहीं कि उसका शरीर पुलिस जैसा हो, कुछ केसेस में वो ऐसा होता है, लेकिन बड़ा दयावान भी होता है। मदद की जरूरत पड़े तो उतर जाता है फिलेंथ्रोपी के लिए। दे आर अ गुड फॉर सोशल वर्कर। ठीक है। तो ये सब क्वालिटी है। नंबर्स को समझो, राहु को समझो, शनि को समझो, केतु को समझो, मार्स को समझो। इसको आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिक क्वालिटी भी दिमाग में आती ही है। लेकिन जो लिखा है उसको जबरदस्ती याद करते बैठे हो, बोले पहला क्या लिखा था? आर्गुमेंटेटिव। दूसरा क्या लिखा था? तीसरा क्या लिखा था? फिलेंथ्रोपी। फिर चौथा क्या लिखा था? बोल्ड। फिर परेशान हो। ये याद नहीं करना है, इसको समझना है। पढ़ो इसको।
और उसको समझो, उसको अपने आत्मा में उतारो। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी। एवरी पर्सन हैव गॉट टू काइंड ऑफ स्किल्स। एवरी गॉट टू काइंड ऑफ स्किल्स, इनेट एंड एक्वायर्ड। हर इंसान को दो तरीके के स्किल्स मिले हुए हैं। एक जन्मजात होती है और एक जिसे सीखा जाता है। नोट क्या है, मिसिंग नंबर आर ऑफ ड्यूटी प्लैनेट्स, प्रेजेंट नंबर आर ऑन ड्यूटी प्लैनेट्स। आपकी न्यूमेरोस्कोप में हम जो न्यूमेरो ग्रिड न्यूमेरो कुंडली बनाना सीखेंगे, उस न्यूमेरोस्कोप में अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसको बोला गया ऑफ ड्यूटी प्लैनेट। वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है तो वो अपना लाभ नहीं दे रहा, लेकिन जब उसकी दशा आएगी तब वो अपना लाभ देगा। जब तक उसकी दशा नहीं है तब तक उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है। प्रेजेंट ड्यूटी आर ऑन ड्यूटी प्लैनेट। जो नंबर प्रेजेंट है उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। जब आपका जन्म हुआ था तब वो ब्लेसिंग्स उनकी आपके ऊपर थी, तब वो प्लैनेट आपके लिए मतलब प्रेजेंट नंबर हो गए, उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। सिंपल है। जो नंबर मिसिंग है वो ऑफ ड्यूटी प्लैनेट, जो नंबर प्रेजेंट है वो ऑन ड्यूटी प्लैनेट। बेसिक डेस्टिनी निकालना हमने सीखा है। 20 है तो नंबर 2 बेसिक हो गया, और डेस्टिनी नंबर तीनों को जोड़ के आएगा 2+3+4 5। 4 2+3 5, 5+4 9, डेस्टिनी नंबर 9 हो गया। इसका बेसिक नंबर 27 बर्थडे नंबर है तो 9 बेसिक नंबर हो गया। डेस्टिनी नंबर टोटल डे मंथ ईयर को करेंगे, डेस्टिनी 9 आया, हमने सीखा है। यहाँ पर भी 27 अगस्त 1974 डेस्टिनी नंबर तीनों को जोड़ दिया तो 2 आया 26। रूल्स टू प्रिपेयर वैदिक ग्रिड। आप ग्रिड बनाने के कुछ रूल्स है, ये क्लियर हो जाएगा, हो गया। उसको हम पहले समझते हैं। सबसे पहले ये ग्रिड है, इस ग्रिड को आप लिख लो चाहो तो। कविता जी, इसको आप लिख लेना, इसको बनाए दीजिए। इसको लिखो 319 675 ओके सर। एंड 284। हाँ, इसको याद करना है, 319 675 284। ऐसे मत याद करो 3621 ऐसा। 319 675 284। 319 जिसके पास है वो इंटेलेक्चुअल। एक मिनट, हाँ। श्रद्धा जी लीव कर रही, मैं बोलता हूँ उसको। उनका थोड़ा सा है ना, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है। हेलो हाँ हाँ, कविता जी आप बात कर सर, रहे हैं, हाँ बेटे हाँ। को क्लास में ले जाना है सर, हाँ हाँ, गिटार जाइए क्लास। जाइए, मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ थैंक यू आपको, हाँ? सर। जय ओके श्री सर, थैंक यू कृष्ण। सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। कविता जी आप हो ना? कविता जी हाँ आर यू सर देयर? मैं हूँ। अच्छा, मुझे लगा कविता यस जी भी सर। हुई, क्या गायब हो गई। थ्री वन नहीं नहीं। नाइन है, इसको बोला गया इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बोला गया है मतलब बुद्धिमान। 3 नंबर जुपिटर का है, 1 नंबर सन का है, 9 नंबर मार्स का है। तो ये इसके पास क्या है, इसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्योंकि तीनों नंबर क्या है, मेल नंबर है। ऊपर के तीनों नंबर मेल नंबर, मतलब हार्ड नंबर। तो ऊपर के तीनों के पास क्या होगा, हार्ड नंबर है तो कॉन्फिडेंस होगा, मैनेजमेंट स्किल्स होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो 319 जिसके पास है वो इंटेलेक्चुअल होगा, बुद्धिमान होगा क्योंकि 3 नंबर है, ज्ञानी होगा, क्रिएटिव नेचर का होगा, लाइफ में इसके ग्रोथ रहेगी क्योंकि 3 नंबर ग्रो को भी शो करता है, वुड एलिमेंट है। और 319 है, विल पावर अच्छी होगी, एनर्जेटिक होगा आदमी, आदमी प्रोफेशनल होगा और इंटेलेक्चुअल होगा, और करियर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आदमी प्रोफेशनल। 319 में 319 अच्छा है। नीचे आया 675। 6 नंबर विनस का है, 7 नंबर किसका था, लक एंड स्टेबिलिटी का। हम पढ़ चुके हैं इसको, अभी आपको पढ़ना है, कल का एक दिन बीच में रहेगी, परसों हमारी क्लास होगी। 7 नंबर लक स्टेबिलिटी का। और 5 नंबर किसका है, 5 नंबर बिजनेस का है, फाइनेंस का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है। तो 675 आ गया। 6 मतलब मेटेरियलिज्म, नंबर 5 मनी, फाइनेंस, बिजनेस, ये भी आ गया मेटेरियलिज्म। और 7 नंबर क्या आ गया, लक एंड स्टेबिलिटी, मतलब आदमी को अपने उसके भाग्य से उसको सारी सुख सुविधा मिलेगी, और इसका बिजनेस भी चलेगा, अगर ये बिजनेस करेगा तो बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। तो 675 को आप बोलोगे बिजनेस सक्सेस। 319 को क्या बोलोगे, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्लेन है, बुद्धिमान। 675 को आप क्या बोलोगे, बिजनेस सक्सेस, मटेरियलिज्म। 284 को बोलेंगे आप हार्डवर्क सक्सेस। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है हार्डवर्क वाला, उससे हार्डवर्क कर करके आदमी उससे
लाइफ में ग्रो करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 284 है तो 4 भी तो आया, 4 नंबर भी तो वुड एलिमेंट है। तो आदमी आदमी हार्डवर्क के थ्रू जिंदगी में ग्रो करे। गेटिंग माई पॉइंट? 284 आया तो हार्डवर्क सक्सेस लिख लो। 319 इंटेलेक्चुअल, 675 बिजनेस सक्सेस, 284 हार्डवर्क सक्सेस। तो 284 आया तो बोला आपको जिंदगी में हार्डवर्क से सक्सेस मिली। एक हार्डवर्क के थ्रू गुजरना पड़ेगा तब आपको सक्सेस। ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट अस सी वर्टिकल प्लेन। 362, 362 को बोलेंगे हम प्लानिंग एंड एजुकेशन। 3 नंबर ज्ञान है, 6 नंबर मेटरलिज्म का ज्ञान है, शो ऑफ है, लग्जरी है। और 2 नंबर भी कहीं ना कहीं माइंड है, क्योंकि माँ जो है वो आपकी पहली टीचर है जिंदगी में। नंबर 2 क्या है? योर मदर है। योर मदर ऑल्सो इज अ टीचर। इसलिए 2 नंबर भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपके माइंड को, आपके इमोशंस को। तो 362 है, उसको बोलेंगे हम प्लानिंग एंड एजुकेशन। 178 है, 178 को बोलेंगे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जिसके पास 178 है, ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजी, हीलर, ऐसे में जाता है। इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होती है। आपने पूछा था ना कि 2 नंबर नहीं इंटेलिजेंस। 178 वाले के पास सिक्स सेंस, इंटेलिजेंस लिख लो, लिखना है तो ये लिख सकते हो, स्पेशल आपके लिए। 178 है तो इंटेलिजेंस, सिक्स सेंस अच्छी होती है। जैसे टेलीपैथी काम करती है ना, कि आप किसी को हम्म। याद कर रहे हैं और सामने वाले का व्हाट्सएप आ रहा है, या सामने वाले का कॉल आ रहा हम्म। है, या सामने वाले के हम्म। बारे में आपको कुछ दाखला मिल रहा है, सपने पड़ रहे हैं, या कुछ समझ में आ रहा है आपको, पहले आपको कुछ ना कुछ बोध हो रहा है, इसको बोलेंगे आप इंट्यूशन। तो आपको इजीली बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। आप पहचानते हो कि इससे मुझे लाभ होगा, इस इंसान से मैं जुड़ूंगी तो ये मेरी हेल्प कर सकता है या मुझे रास्ता दिखा सकता है। तो इंट्यूजन पावर 178 वाले के पास भी होती है। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, जिसके पास 178 है वो हीलर में, ऑकल्ट में जा सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर। 954 है तो 9 नंबर क्या है? अग्रेशन, एक्शन, एनर्जी। 4 नंबर क्या है? वो भी उल्टी खोपड़ी, वो भी एक्शन है। उसको रुकना पसंद नहीं है, उसको उसको चाहिए तो चाहिए। राहु को लिमिट पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ भी हो, मुझे सब पूरा उल्टा कर दूंगा घर, मेरे को कुछ नहीं पता, तोड़ फोड़ दूंगा सब, मेरे को चाहिए तो चाहिए। उल्टा है दिमाग उसका, उल्टी खोपड़ी बोला गया राहु। साम दाम दंड भेद सब जानता है। मंगल है फिर वो भी सन की है, वो भी मतलब वो कोई भी हो फिर उसको वो लड़ने को निकलता है, वो सेनापति है, वो भी हाथा नहीं। ठीक है। और ऊपर से 5 नंबर आ गया, मतलब एक्शन के साथ बुद्धि भी जुड़ गई। 9 नंबर भी एक्शन है, 4 नंबर भी एक्शन है, और उसके साथ बुद्धि भी जुड़ गई। तो इंसान की एक्शन बड़ी अच्छी होगी। इसको बोलते हैं क्विक एक्शन एंड डिसीजन। आदमी बुद्धिमान होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, होशियार होगा, और उसके एक्शंस भी है ना उसके बुद्धि के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेगा, क्विक एक्शन अपना और दिमाग लगा। क्विक एक्शन क्विक एंड एक्शन। डिसीजन। अच्छा। क्विक एक्शन एंड डिसीजन, डिसीजंस भी अच्छे होता है। समझे? तो उसके अंदर एक्शन है, वो लड़ना, मतलब ऐसे लोग भी सीआईडी, पुलिस फोर्स बड़े अच्छे हो गए, क्योंकि माइंड भी आ गया, बुद्धि भी है। देखो अगर बुद्धि नहीं होगी और सिर्फ एक्शन होगा, गुस्सा होगा, तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बिना बुद्धि के आप लड़ोगे किसी के साथ, कोई भी शाब्दिक लड़ाई हो, लफ्जों की लड़ाई हो, या फिर हाथापाई की लड़ाई हो, अगर उसमें बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो हो सकता है आप हार सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस ही है, मतलब मरकरी है, तो आप पहले ही प्लानिंग करके जाओ। जैसे कि शिवाजी महाराज थे और अफजल खान थे, बहुत पुरानी कहानी, अगर आपको पता होगा तो, मुझे नहीं पता। तो तो उनको उन्होंने बुलाया था अफजल खान ने मिलने के लिए। और शिवाजी ने समझ लिया था, शिवाजी महाराज ने, कि इसके मन में काला है। उसके चेहरे को देख के, आंखों को देख के उसने समझ गए थे कि इसके मन में कुछ तो काला है। तो शिवाजी तैयारी में गए थे पूरी। शिवाजी हमारे थोड़े से दुबले पतले, हाइट कम, और अफजल खान की बहुत कुछ लंबी चौड़ी, कुछ 6 फीट कुछ ऐसी कुछ हाइट थी, लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर था वो। लेकिन शिवाजी महाराज के पास इंटेलिजेंस था और एक्शंस भी था। वो भी 9 नंबर वाले हैं। आप उनकी टोटल करोगे नाम के, आपको पता चलेगा, डेट ऑफ बर्थ की 9 नंबर आएगा उनका। तो 9 नंबर वाला आदमी था वो, बड़ा शूरवीर था, बड़ा मतलब अग्रेशन वाला था, लड़ने वाला भी था, फिलेंथ्रोपी भी था। तो उन्होंने पहचान लिया था, अफजल खान ने मुझे बुलाया, इनके दिल में काला है, ये जरूर मुझे चोट पहुंचाएगा, ये जरूर मुझ पर वार करेगा। तो ही हैज इंटेलिजेंस, ही हैड इंटेलिजेंस।
तो वो इंटेलिजेंसी के दम पर उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोग साथी है उनको पेड़ पौधों में छुपा के रखा कि जरा भी कुछ हो गया रिस्क, आप आ जाना, हमला करना, उनके ऊपर आक्रमण करना। और शिवाजी महाराज ने भी खुद अपने हाथ में जो है वो टाइगर के नाखून आते हैं, वागनख बोलते हैं उसको, पहन के हो गए तैयार है। और ऐसा ही हुआ, अफजल खान से मिलने गए, अफजल खान ने क्या किया, उनकी गर्दन को अपने हाथों में ऐसे दबा दिया। हाँ, आप सोचो शिवाजी दुबले पतले बट शूरवीर थे, बुद्धिमान थे। और बोलते हैं ना अकल बड़ी की भैंस बड़ी, ऑफ कोर्स अकल बड़ी है। तो शिवाजी महाराज के पास अकल है, शिवाजी ने पहले ही टाइगर का जो नाखून थे वो पहने थे, उन्होंने वो नाखून उसके पेट में घुसा दिया, समझ गए आप। और फिर उसके जो उन्होंने जो लोग रखे थे पौधों में वो सब बाहर आ गए, और लोगों ने फिर उनके ऊपर वार करना शुरू किया अफजल खान के ऊपर, और फिर अफजल खान को जगह पे मार गिराया शिवाजी। तो ये शिवाजी महाराज का बड़ा इतिहास है। तो आपके पास एनर्जी एक्शन के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि के बिना तो सब कुछ अधूरा है। बुद्धि क्रिएटिविटी के बिना सब कुछ अधूरा है। आपके पास भले ताकत कम हो, लेकिन बुद्धि बड़ी तेज होती है, आदमी की बुद्धि के दम पर आदमी सामने वाले को मार गिरा सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो 954 का योग कुछ ऐसा ही। तो ऐसे लोगों के लिए भी पुलिस फोर्स, मिलिट्री, इसलिए मैं बोलता हूँ ना किसी भी योग को गहराई से समझो आप। अब 9 है वो भी पुलिस फोर्स को दिखाता है, 4 नंबर भी लड़ाई झगड़ा फाइट सिस्टम के खिलाफ लड़ना इसको दिखाता है, दोनों भी सन की है, दोनों भी लड़ने वाले हैं। अब साथ में बुद्धि भी जुड़ गई तो पुलिस वाला होगा लेकिन बुद्धिमान होगा। तो जिंदगी में स्ट्रगल तो होता है भाई ऐसे लोगों की, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन बुद्धि भी होती है, पैसा भी होता है, बुद्धिमान भी होती है, और नो डाउट फिलेंथ्रॉपी भी होती है। ऐसा नहीं कि फिलन कि सबको मारने पे आएंगे, ऐसा नहीं, जहां जरूरत पड़े वहां वो लड़ेंगे। आप देखोगे 9 नंबर वाले ज्यादातर लोग पुलिस में होते भी, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज है 954 का योग, क्विक एक्शन एंड डिसीजन। 374 को बोला गया है सक्सेस का प्लेन। 7 नंबर लक आ गया, 4 नंबर एक्शन आ गई, मतलब आदमी के एक्शंस को लक भी भाग्य के साथ दे रहा है, कर्मों को भाग्य साथ दे रहा है। और कहीं ना कहीं आदमी के पास मॉरल वैल्यू और ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान से कर्म भी कर रहा है, और कर्म को भाग्य का भी सपोर्ट है, इसलिए जिंदगी में सक्सेस, इसलिए सक्सेस का प्लेन है 379। उसी तरह से 279, 279 मतलब लक भी आ गया क्योंकि 7 है, और 2 जो है कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी है, और नाउ 9 नंबर ये भी एक्शन एग्रेशन का है, तो इसको भी कहीं ना कहीं करेज बोला जाए, करेज साहस, डेयरिंग इसका नंबर है ये। तो 275 करेज, 374 सक्सेस। आई होप कि सारे प्लेन हमारे हो। 3 नंबर की कमी होगी तो ज्ञान में कमी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में कमी, गुरुजनों को आशीर्वाद में कमी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर, या लेट लेट पढ़ने लिखने की आदत, पढ़ने लिखने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे सिम्टम्स उसको दिखेंगे। 1 नंबर की कमी मतलब कहीं ना कहीं नेम फेम में कमी, मैनेजमेंट में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी, पिता के सुखों में कमी, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभों में कमी। 9 नंबर की कमी मतलब कहीं ना कहीं विल पावर में कमी, एनर्जी में कमी, उसके एक्शंस में थोड़ी सी कमी आ गई, उसकी डेयरिंग में थोड़ी सी कमी आ गई। 6 नंबर नहीं है मतलब कहीं कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप के सपोर्ट में कमी, लग्जरी जीवन में कमी, या लग्जरी जीवन जीने में कमी, या नहीं जी पा रहा है लग्जरी जीवन। 7 नंबर की कमी मतलब कहीं ना कहीं अचीवमेंट गेम्स में कमी, लक फैक्टर क्या, लक फैक्टर में थोड़ी सी कमी, स्पिरिचुअलिटी दान धर्म अध्यात्म ह्यूमैनिटेरियन उसमें कमी। 5 नंबर की कमी ना कमी मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कमी आ रही है, पढ़ाई लिखाई बुद्धि उसमें कमी आ रही है, कैलकुलेशंस में कमी आ रही है। हो सकता है उसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, पढ़ाई लिखाई में वीक है, बिजनेस माइंड में कमी आ गई, कैलकुलेशंस में कमी आ गई। 2 नंबर की कमी है तो कहीं ना कहीं मानसिक एकाग्रता की कमी, मेंटल पीस की कमी, माता के सुखों में कमी आ सकती है। एट एट की कमी है तो अचीवमेंट में कमी, मनी प्रॉपर्टी लेट मिल सकती है,